हेलो एवरीवन एंड मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो से हम हमारी चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कोर्स। यहाँ पे मैंने पूरी ट्राई की है कि इस कोर्स को जितना हो सके उतना बिगिनर फ्रेंडली रखने के लिए। यानी कि मेरा मतलब ये है कि ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने आज तक कोडिंग नहीं की एंड अब वो सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये कोर्स उन लोगों के लिए भी होगा जो कोडिंग का थोड़ा बहुत पास्ट एक्सपीरियंस भी रखते हैं एंड अब वो सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। इस कोर्स में हम बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। सभी कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी डिटेल में देखेंगे एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स भी देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होते। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप सी में एक अच्छी खासी मास्टरी कर ले वाला है। सो विदाउट एनी डिले चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को डाउट है कि आज के टाइम में यानी कि आज के मॉडर्न एरा में जहाँ पे हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस है जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन, हम सी का क्यों यूज़ करते हैं? क्यों सी इतनी पॉपुलर है? अगर आपको पता हो तो सी डेवलप हुई थी 1972 में, यानी कि आज के टाइम में सी ने अपने 50 इयर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को सी लैंग्वेज सीखने के कुछ फ़ायदे बताऊँगा कि आखिर क्यों आज के टाइम पे भी आपको सी सीखनी चाहिए। अगर हम बात करें वो दूसरी इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेज़ जैसे कि मैंने कहा था सी प्लस प्लस, पाइथन और जावा। इन जैसी लैंग्वेजेज़ का अगर हम देखें तो कहीं न कहीं हमें ये पता चलता है कि इन सभी लैंग्वेजेज़ का जो बेस है, वो सी से जुड़ा हुआ है। अगर आप सी पहले सीखते हैं, तो आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में उतनी मेहनत नहीं लगती एंड साथ ही साथ आप उन लैंग्वेजेज़ को काफ़ी अच्छे से अडैप्ट कर लेते हैं एंड जल्दी सीख पाते हैं। अगर आपको सी आती है, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक अच्छी खासी फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगी, जो आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेगी। साथ ही साथ सी सीखने का फ़ायदा ये है बिगिनर्स के लिए कि वो आपकी लॉजिक बिल्डिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट की जो स्किल्स है, उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करती है। अब ये तो हो गए कुछ इनडायरेक्ट फ़ायदे। अब मैं बात करता हूँ कि आपको कैसे सी हेल्प करेगी जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स के लिए। सबसे पहले आता है कर्नल डेवलपमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कर्नल्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो पॉपुलर एग्ज़ाम्पल हैं जैसे कि मैक ओएस हो गया या फिर विंडोज़, लिनक्स एंड जो फ़ोन्स में आता है एंड्रॉयड, ये सभी ओएस का नाम तो हमने सुना ही होगा का क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ओएस हैं। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कर्नल्स हैं, वो बनाने के लिए भी सी लैंग्वेज का यूज़ होता है। फिर अगर हम बात करें डिवाइस ड्राइवर्स और कंपाइलर्स जैसे सॉफ्टवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी सी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड अगर हम साथ ही साथ सिक्योरिटी की बात करें, तो आपकी जो मेमोरी मैनेजमेंट एंड ओवरफ्लो एनालिसिस की जो स्किल्स है, वो सी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, जिससे आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आखिर में अगर हम बात करें गेम डेवलपमेंट की फील्ड की, तो इसमें एक चीज़ आती है गेम इंजन, जिसमें हम हमारी गेम को डेवलप करते हैं। इसका एक बहुत ही फेमस सा एग्ज़ाम्पल है डूम गेम इंजन। इसको बनाने के लिए भी सी का ज़्यादा यूज़ हुआ था। इन सभी बातों से हम कह सकते हैं कि अगर आपने सी सीख ली, तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल स्किल साबित होने वाली है। अभी हमने बात की थी कि सी को सीखने के फ़ायदे क्या हैं, बट अब थोड़ा बेसिक चीज़ों को समझते हैं इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, आईडी क्या होता है एंड हम ये भी समझेंगे कि कंपाइलर क्या होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज है। जैसे हम अपने दोस्तों से बात करने के लिए अपनी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो इंसान समझते हैं। हम अपने दोस्तों से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश और हिंदी इन जैसी लैंग्वेजेस का। वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर के साथ बात करनी हो, तो हमें एक लैंग्वेज चाहिए। उस लैंग्वेज को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कंप्यूटर को कहते हैं कि हमें ये काम करके दो। अब कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझता है और हमें वो काम वापस करके देता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इतना ही मतलब है। ये एक तरीका है जिससे आप कंप्यूटर से बात कर सकते हैं एंड कंप्यूटर को बता सकते हैं कि उसे क्या काम करना है।
अब हम बात करते हैं कि आईडी क्या होता है। वेल, आईडी सिंपल एक सॉफ्टवेयर है। आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका कोड लिखने वाले हैं, वो आप जिस सॉफ्टवेयर में लिखेंगे उसे हम आईडी कहते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक डाउट आता है कि हम आईडी का इस्तेमाल क्यों करें जब हम नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हम नोटपैड में हमारे कोड्स नहीं लिख सकते। तो इस डाउट का मैं आंसर करना चाहूँगा कि हम नोटपैड में भी हमारे कोड्स लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोड नहीं चलेगा, बट आई विल से कि वो डेफ़िनेटली चलेगा। बट द थिंग इज़ कि आपको वो एडवांस फैसिलिटीज़ नहीं मिलती नोटपैड जैसे सॉफ्टवेयर है, जो आपको एक प्रोफ़ेशनल आईडी में मिलती है। प्रोफ़ेशनल आईडी को यूज़ करने का एक रीज़न ये है कि वो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं एंड आपने बीच में कोई गलती कर दी, तो वो गलती तुरंत ही हाइलाइट हो जाती है। उससे आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाता है कि हाँ, हमने यहाँ पे कुछ गलती की है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ ऐसे फीचर्स भी मिलते हैं, जिससे आप 1-2 क्लिक करके ही बहुत सारा कोड एक साथ लिख सकते हैं, या फिर इसमें हमें शॉर्टकट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। बस यही एक फ़ायदा है कि हम कंपनीज़ में प्रोफ़ेशनल आईडी को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नोटपैड। यहाँ पे आपको आईडी को इस्तेमाल करना सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रोफ़ेशनल लेवल की बात करें, तो सारे लोग आईडी को ही प्रेफ़र करते हैं। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो नोटपैड में कोड लिखूँगा या फिर मुझे आईडी नहीं आती। इसलिए इस कोर्स में हम जो आईडी को यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम है वीएस कोड। हम वीएस कोड को भी चलाना सीखेंगे, क्योंकि ये आज का टाइम का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस आईडी है एंड इसमें हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एक्सटेंशंस मिलते हैं, जो आपको कोड को अच्छा लिखने में हेल्प करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल पे वीएस कोड इंस्टॉलेशन एंड उसके साथ-साथ जीसीसी कंपाइलर को साथ में सेटअप करने की एक डिटेल्ड वीडियो है। सो उसको ज़रूर से देख लेना। अब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समझ ली, आईडी भी देख लिया। अब जो तीसरी चीज़ आती है, वो है कि कंपाइलर क्या होता है? तो अभी कंपाइलर की थियरी में उतना जाना मतलब अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर की थियरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बट मैं आपको सिर्फ़ बेसिक लेवल पे उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कंपाइलर का काम ये है कि हम जो सी में कोड लिखेंगे, वो कंपाइलर लेगा और उसे एक ऐसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जो कंप्यूटर समझता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 1 एंड 0 यानी कि बाइनरी वाली लैंग्वेज की। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। तो अगर हम कोई कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी लैंग्वेज में। एंड ये जो काम है, ये काम करता है हमारा सॉफ्टवेयर, जिसको हम कहते हैं कंपाइलर। अब अगेन मैं बता दूँ, मेरी चैनल पे वीएस कोड एंड कंपाइलर दोनों की इंस्टॉलेशन वीडियो है, जिसमें मैंने दोनों को स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड किया है। उसको ज़रूर से इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि हम इस कोर्स में जो आईडी यूज़ करने वाले हैं वो वीएस कोड है। एंड साथ ही साथ अगर हमें हमारे कोड्स को रन करना है और देखना है कि वो चल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमें कंपाइलर भी चाहिए रहेगा। इसलिए इन दोनों को इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि इस कोर्स के नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले आप अपने डिवाइस में ज़रूर से वीएस कोड एंड उसके कंपाइलर को इंस्टॉल कर लें। अब चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे आपको डाउट होगा कि पहले मैंने कहा था कि कोडिंग लैंग्वेज यूज़ होती है कंप्यूटर से बात करने के लिए, एंड साथ ही साथ अब मैंने लास्ट में कहा कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बट अभी के लिए अगर मैं इसे समराइज़ करूँ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। एंड बाइनरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम ह्यूमंस के लिए सीखना इम्पॉसिबल जैसा है। हमें सिर्फ ये कोडिंग लैंग्वेजेस आती है एंड कंप्यूटर को कोडिंग लैंग्वेजेस नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक बीच में ऐसी कुछ चीज़ चाहिए, जो हमारे लिखे कोड को कंप्यूटर जो भाषा समझे उसमें कन्वर्ट कर दे। सो इसलिए यहाँ पे हम बेसिकली कंपाइलर को यूज़ करते हैं कि हम जैसा लिखे उसे कन्वर्ट कर दो, जिससे कंप्यूटर उसे समझ सके। अभी के लिए आई नो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही नया लग रहा होगा एंड बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा नया होगा। बट इस कोर्स के साथ-साथ में हम डिटेल में समझेंगे इन सब के बारे में। साथ ही साथ हम बिल्ड प्रोसेस एंड कैसे कंपाइल होता है वो सब देखने वाले हैं। तो उसके बारे में टेंशन मत लेना, बस इस कोर्स को फॉलो करते जाइए।
विद दैट सेड, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हमने हमारे सी कोर्स को स्टार्ट किया एंड साथ ही साथ उसके फ़ायदे के बारे में बात की कि आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं इस लैंग्वेज को सीखने के, और आज के इस मॉडर्न एरा में सी आपको कैसे हेल्प करने वाली है आपके करियर के लिए। साथ ही साथ हमने कुछ 3 टर्म्स भी देखे कि प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज क्या होता है और आईडी क्या होता है, एंड हमने बेसिक लेवल पे ये भी देखा कि कंपाइलर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएँगे और सी लैंग्वेज का एक बेसिक कोड लिखेंगे एंड देखेंगे कि सी में कोड लिखते कैसे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप सभी को इस कोर्स की एक और नई वीडियो के साथ।